गाइस अस्सलाम वालेकुम और वेलकम आपको मेरी इस ब्रांड न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन को। गाइस इसको जानना इसलिए ज़रूरी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को, क्योंकि अगर हम इन्हें जानेंगे तो हमें ये इनसे फ़ायदा होगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनमें हम गिनती नहीं कर सकते किसी भी चीज की, और काउंटेबल नाउन है उसमें हम गिनती कर सकते हैं। ये हमें इसका इल्म होगा। और उसके बाद इनको जानने का गाइस ये फायदा है कि काउंटेबल नाउन को जानने का ये फायदा है कि हम किसी भी चीज को उसके बाद काउंट कर सकते हैं और उसकी हम तादाद को देख सकते हैं कि उसको जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है उस के बारे में कितनी तादाद में बात की जा रही है। और अनकाउंटेबल का हमें ये फायदा है कि हम उसकी स्पेसिफिक तादाद तो नहीं गिन सकते, लेकिन हम उसके लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको हमें इससे सीख कर फायदा होगा। तो इसके बाद गाइस मैं आपको डिसएडवांटेज बताता चलूँ इनका, कि मतलब इनको जानने का क्या नुकसान है। इनको जानने का ये गाइस एक पर्टिकुलर नुकसान है कि क्योंकि अगर हम काउंटेबल नाउन को जानेंगे तो हम बाज दफा ऐसा होता है कि हम मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर हमें स्पेसिफिक नंबर्स का तो नहीं पता होता, लेकिन ये है कि काउंटेबल नाउन्स के अंदर सिर्फ हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक नंबर का नहीं पता होता। और फिर अनकाउंटेबल में ये सीन है कि अनकाउंटेबल का ये है, अगर हमें अनकाउंटेबल को जानकर ये नुकसान हो रहा है कि हम अनकाउंटेबल के बारे में हमें किसी चीज को गिन तो नहीं सकते। मतलब अगर हमारे सामने कोई पर्टिकुलर काउंटिंग वगैरह के अंदर सेंटेंस में कोई चीज आ रही है तो उसका हम फिर इल्म नहीं लगा सकते अनकाउंटेबल में। तो गाइस चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। बिना टाइम जाए कि चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं। चलिए गाइस जानते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, यानी कि व्हाट आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आखिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी नाउन्स को हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, एग्जांपल एन एप्पल, टू एप्पल, थ्री एप्पल्स ईडीसी। मतलब कि काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं। इसकी मिसालें ये हैं कि जैसे सेब हो गया, दो सेब हो गए, तीन सेब हो गए, या फिर और मजीद आगे और भी। फिर उसके बाद अनकाउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड, यानी कि ऐसे हम गिन तो नहीं सकते। फिर इसकी ये मिसाल है कि एयर यानी हवा, उससे हम नहीं गिन सकते। राइस यानी चावलों को नहीं गिन सकते हम। वाटर, इनको नहीं गिन सकते। ये कुछ ऐसी मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। और फिर इसके आगे और भी मजीद है। तो गाइस इसके बाद मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता चलूं। काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल people, animals, place, things or ideas which can be counted, यानी कि काउंटेबल नाउन को आप है ऐसे ले सकते हैं कि ये किस्म का एक अकेला शख्स है, या अकेला एनिमल है, जानवर है, कोई अकेली जगह है, कोई चीज है, या फिर कोई आइडिया है, या दो है, तीन है, जिन्हें हम काउंट कर सकें। फिर अनकाउंटेबल का ये सीन है कि अनकाउंटेबल में जिन्हें हम काउंट ना कर सके। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सो दे कैन बी काउंट, यानी कि वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो अकेले तो नहीं होते ऑब्जेक्ट, और ना ही हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो गाइस ये था काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन। गाइस इसके बाद काउंटेबल नाउन को देख लेते हैं हम एज अ सिंगुलर और प्लूरल, मतलब वाहिद के अंदर भी और उसकी जमात के अंदर भी। तो सिंगुलर पहले हम देख लिया था काउंटेबल नाउन के, जैसे शू हो गया, तो ये इसका सिंगुलर है, मतलब ये इसका वाहिद है। फिर इसका जमा होगा यानी प्लूरल शूजेस होगा, यानी कि शूज एक है और शूजेस ज्यादा है। फिर हैंड है यानी कि हाथ, ये एक है, फिर हैंड्स हो जाएंगे तो ये मजीद ज्यादा हो जाएंगे। फिर कार है तो एक कार एक है, कार्स हो जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे। एरोप्लेन है तो एरोप्लेन एक है, एरोप्लेन्स हो जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे। वुड यानी लकड़ी है तो वो एक है, वुड्स हो जाएंगे तो लकड़ियां ये उसके जमा हो जाएंगे। जैसे गिलास है ये एक वाहिद है, फिर इसके जो जमा हो जाएंगे प्लूरल हो जाएंगे वो ग्लासेस होंगे। जैसे बुक है वो वाहिद है, उसकी जमा हो जाएंगे बुक्स, यानी एक किताब है उसकी जमा किताबें हो जाएंगी। तो वर्ड है यानी कि एक अल्फाज है, वो वाहिद है और उसका जमा हो जाएगा वर्ड्स, यानी एक अल्फाज का जमा हो जाएगा ज्यादा अल्फाज। जैसे मैंगो है यानी एक आम है तो वो एक सिंगुलर है, वाहिद है, उसका प्लूरल हो जाएगा यानी उसका जमा हो जाएगा मैंगोज, यानी कि ज्यादा ज्यादा आम। तो गाइस ये काउंटेबल नाउन्स थे जो सिंगुलर और प्लूरल के अंदर मैंने आपको बताया। इसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन को देख लेते हैं। इसके अंदर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर गाइस ये सीन होता है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ सिंगुलर की बात हो रही होती है, मतलब
सिंगुलर के बारे में बताया जा रहा होता है। इसके अंदर मैंने कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ गाइस। जैसे इसके अंदर वाटर हो गया यानी पानी, ऑयल हो गया, ऑयल का बता रहा है ये, फिर शुगर हो गया यानी चीनी का बता रहा है, साथ नमक का बता रहा है, एडवाइस यानी किसी को अपनी राय देना, हेयर बालों का बता रहा है, सीमेंट का बता रहा है, सीमेंट, फिर सैंड में जमीन का बता रहा है, धरती का, और उसके बाद बटर है यानी मक्खन का बता रहा है, वर्क काम का बता रहा है, मिल्क का बता रहा है, दूध का, वाटर आ गया इसमें, फिर से पानी का बता रहा है, फिर रेन आ गया इसमें यानी बारिश, प्रॉब्लम्स यानी मसले, वेदर और मौसम का बता रहा है, और राइस यानी कि चावल, चावलों का बता रहा है। तो गाइस ये ऐसी चीजें कि जिनको हम सिंगुलर में इसके हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते कि ये कितनी तादाद में है या कितनी तादाद में हो रही है, तो ये इसीलिए अनकाउंटेबल की कुछ एग्जांपल्स थी। तो गाइस इसके बाद बारी आती है काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स की यानी काउंटेबल नाउन की मिसालों की। तो वो देख लेते हैं हम कि दोज बुक्स आर इन कबर्ड्स यानी कि वो जो किताबें हैं वो कबर्ड्स के अंदर है। तो इसमें जो किताबें यानी बुक्स का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है और कबर्ड्स का, ये दोनों काउंटेबल नाउन है। फिर इसके बाद है कि एवरी किड लाइक टू ईट आइसक्रीम यानी हर बच्चे को पसंद है कि वो आइसक्रीम खाए, तो इसमें जो आइसक्रीम है वो काउंटेबल नाउन है। फिर इसके बाद है कि आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा फ्रॉम शॉप यानी मैंने पिज्जा मंगवाया शॉप से, तो पिज्जा जो है वो काउंटेबल नाउन है। फिर है कि वी नीड 6 एग टू मेक अ केक यानी कि हमें 6 अंडों की जरूरत है केक बनाने के लिए, तो केक इसके अंदर काउंटेबल नाउन है। फिर उसके बाद है कि माय मदर डोंट यूज अ लैपटॉप, तो इसमें जो लैपटॉप है वो एक काउंटेबल नाउन है। फिर इसके बाद है कि आई नीड अ पेन टू साइन ऑन अ डॉक्यूमेंट्स यानी कि मुझे पेन की जरूरत है डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करने के लिए, तो इसमें जो पेन है और डॉक्यूमेंट है ये दोनों काउंटेबल नाउन है। फिर उसके बाद है कि आई ब्रश माय टीथ एवरी मॉर्निंग यानी कि मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ हर रोज सुबह को, तो ये काउंटेबल नाउन है इसमें टीथ। और उसके बाद है कि दे गोट अ मूवी एवरी संडे यानी कि वो हर संडे को मूवी देखते हैं, तो इसमें जो मूवी है वो काउंटेबल नाउन है। फिर है कि माय मोबाइल इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली यानी कि मेरा मोबाइल जो है वो सही से नहीं चल रहा, तो इसके अंदर जो मोबाइल है वो काउंटेबल नाउन है। तो गाइस ये थी कुछ काउंटेबल नाउन्स की मिसालें। गाइस इसके बाद हम देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की मिसालें यानी अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स। तो पहली यहाँ पर एग्जांपल है कि देयर इज नो मोर वाटर इन द पाउंड यानी कि जो तालाब है उसके अंदर अब मजीद पानी नहीं रहा, तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर दूसरी एग्जांपल है कि प्लीज हेल्प योरसेल्फ टू सम चीज यानी कि आप अपनी मदद आप करें कि आपके पास चीज आ जाए, तो इसमें जो चीज है वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर तीसरी है यहाँ पर कि आई नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिजर प्राइज विनर्स यानी कि मैंने इंफॉर्मेशन ढूंढी है पॉलिटिजर प्राइज विनर जो है उनके बारे में, तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर चौथा है इसमें कि यू सीम टू हैव हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि आपको लगकर ऐसा देख रहा है कि आपकी जहानत का जो लेवल है वो मयार है वो काफी ऊंचा है, मतलब बेहतर है, तो इंटेलिजेंस इसमें जो है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर इसमें आखिरी सेंटेंस है फिर कि प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर इक्विपमेंट्स यानी कि आप अपनी चीजों का ख्याल रखें सही तरीके से, तो इसमें जो इक्विपमेंट्स है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आई है वीडियो तो बेहतर है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप गाइज हमें इसी के नीचे कमेंट करें, या फिर किसी और टॉपिक वगैरह से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें इसी वीडियो के नीचे। तो इंशाल्लाह हम जल्दी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए क्योंकि उसके ऊपर हम वीडियो बना लेंगे। तो बाकी ये है कि जाते जाते अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे और आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और हम रोज मिलते रहे। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।